आज स्टूडेंट्स हम जो हमारा रनिंग टॉपिक चल रहा था ग्रुप्स हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स चल रही थी। पार्ट 4 में हमने आपको प्रॉब्लम एक कराई थी। अब हम आपको पार्ट इसके 5 में एक फिर प्रॉब्लम एक्सरसाइज की लेके आए हैं। इज द सेट आई ऑफ इंटीजर्स, इज द सेट आई ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 a group with respect to subtraction। सबट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में देखिए बहुत ही नई प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको समझ में आएगा। अभी तक तो एग्जाम सेटिस्फाई होती रही हैं स्टूडेंट्स, लेकिन अब यहाँ पे समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम सेटिस्फाई एग्जाम्स को कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, अगर कर रही है तो फिर यहाँ पर ग्रुप सेटिस्फाई हो जाएगा। ग्रुप आपको प्रूव करना है, यहाँ पे क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? ग्रुप प्रूव करना है, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन ऑपरेशन, ठीक है ना। और सेट कौन सा? इंटीजर्स का। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया सेट आई ऑफ इंटीजर्स, ये दिए गए हैं। तो ये आई बराबर सेट ऑफ इंटीजर्स, ये आपको गिवन है। या तो स्टूडेंट्स हम इस सेट ऑफ इंटीजर्स को कैसे लिख सकते हैं, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू, देखिए 0 हमने आगे लगा दिया, 1 प्लस का भी माइनस का है तो +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। आप इसी तरीके से सेट को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने सेट को अरेंज करके इस प्रकार से एलिमेंट्स को लिख दिया। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों की सेम एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिससे कोई कंफ्यूजन न रहे। अब देखिए वो ये कह रहे हैं क्या सबट्रैक्शन ऑपरेशन के तहत ये सेट ऑफ इंटीजर जो आपको दिया गया है वो एक ग्रुप है। स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो हम देखिए यहाँ पर सबसे पहले ग्रुप के लिए क्या करेंगे कि हम क्लोजर एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे। क्लोजर एक्सियम के बाद G2 एक्सियम मींस एसोसिएटिव एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद फिर G3 मींस आइडेंटिटी एक्सियम को सेटिस्फाई करेंगे। उसके बाद G4 मींस इनवर्स एक्सियम को स्टूडेंट सेटिस्फाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर आइडेंटिटी एक्सियम या एसोसिएटिव एक्सियम या क्लोजर एक्सियम जैसे ही हम क्रम से इनको स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर ये एक्सियम फेल होती हुई नजर आएगी, समझ लो वहीं पर आपकी प्रॉब्लम स्टॉप हो जाएगी। और अगर चारों एक्सियम आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो ये ग्रुप प्रूव हो जाएगा। और अगर एक्सियम बीच में ही कहीं पर सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है तो आपका ये दिया गया सेट ऑफ इंटीजर इस सबट्रैक्शन एडिशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा, मीन्स ये ग्रुप नहीं होगा। स्टूडेंट चलिए लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एक्सियम, क्लोजर एक्सियम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट्स क्लोजर एक्सियम को देखेंगे, ठीक है। क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम, क्लोजर एक्सियम का स्टूडेंट्स रूल क्या होता है? इसको हम G1 कहते हैं। रूल क्या होता है स्टूडेंट्स क्लोजर एक्सियम का? फॉर एवरी A, B belong to IG implies A सर्किल B belong to G। ये रूल होता है हमारा किसी भी सेट G के लिए, ठीक है ना। लेकिन इस G की जगह अब हम स्टूडेंट्स I यूज करेंगे क्योंकि हमें सेट कौन सा दिया है? इंटीजर्स का I सेट ऑफ इंटीजर्स दिया है, तो हम G की जगह I को लिखेंगे। जो भी सेट दिया जाएगा उसको लिखेंगे। G का मतलब एक जनरल सेट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए तो ये तो हमारा रूल होता है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देखिए हम यहाँ से दो एलिमेंट कोई भी ले लें और उन एलिमेंट्स को हम A और B स्टूडेंट्स मान लेंगे। तो लेट A, B be any two elements students, two elements, ठीक है ना। अगर हम A और B स्टूडेंट्स कोई भी दो एलिमेंट्स ले लें तो इन दोनों एलिमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे? इस आई सेट आई के हमने दो एलिमेंट्स उठा लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? इन दोनों एलिमेंट्स के लिए देखेंगे क्या होता है सबट्रैक्शन ऑपरेशन में, ठीक है ना। तो फॉर एवरी A, B बिलोंग टू I इम्प्लाइज, समझे स्टूडेंट्स, यहाँ G जनरल सेट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर I दिया तो हम क्या लेंगे? I में से तो हमने ये दोनों एलिमेंट उठाए। दिस मींस दैट A, B बिलोंग टू I, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज क्या होता है नियम? A सर्किल B, और सर्किल की जगह हम कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट? सबट्रैक्शन। तो क्या हो जाएगा? A - B। तो ये हम लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे बिलोंग टू I। क्यों? अगर ये बिलोंग टू आई कर रहा है तो समझ लो क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई होगी। लेकिन क्यों हमें बिलोंग टू आई लगा रहे? चलिए हम इस रीजन को स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की तरफ ले चलते हैं, आपको वहां पे समझते हैं इसको। देखिए
इनमें से हम कोई भी दो एलिमेंट स्टूडेंट उठा लेते हैं, ये हमें सेट जी दिया गया। अगर हम ए की वैल्यू 1 कंसीडर कर लें और बी की वैल्यू स्टूडेंट 2 कंसीडर कर लें, एक हमने माइनस कर लिया, एक प्लस कर लिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी की हम बात करते हैं, ठीक है ना, a माइनस बी। तो देखिए a की जगह -1 रख दिया और माइनस बी की जगह हमने 2 रख दिया, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया -3। और ये -3 क्या है, बाइनरी ऑपरेशन हमारा क्या कहता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट्स गिवन सेट में से ले लें और उन दोनों एलिमेंट्स का अगर हम ऑपरेट करें अंडर द गिवन ऑपरेशन, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन गिवन है, सब्ट्रैक्शन। तो इस सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन के तहत हम इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट करें, ऑपरेट करने के बाद जो न्यू रिजल्ट्स आता है वो न्यू रिजल्ट्स क्या होना चाहिए, उसी सेट का एलिमेंट होना चाहिए जो गिवन सेट है। तो देखिए -3 आया न्यू रिजल्ट, इस -3 को हम यहाँ देखें तो -3 हमारे पास है, ठीक है ना स्टूडेंट। जब -3 हमारे पास यहाँ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये बाइनरी ऑपरेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पर क्लोजर एक्सियम स्टूडेंट्स सेटिस्फाई हो रही है। बाइनरी ऑपरेशन एक तरीके की क्लोजर एक्सियम होती है, तो यहाँ पर ये क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप और चेक कर सकते हैं, अगर मान लीजिए हम ए की वैल्यू 1 ले लें स्टूडेंट्स और बी की वैल्यू हम यहाँ पे -4 ले लें स्टूडेंट्स, जरा हम चेक करें तो देखो a माइनस बी कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 1 माइनस बी की वैल्यू -4 है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4, तो स्टूडेंट्स कितना आ गया 5। और 5 क्या इसमें है या नहीं है, सेट आई में जो गिवन है। तो हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, हमारा रिप्लाई क्या होगा कि यहाँ पर 5 भी आएगा, +-5 +-6 आगे चलते चले जाएंगे। इसका मतलब स्टूडेंट्स इस सेट आई में ये 5 एलिमेंट है, इसका मतलब कि ये इसमें जब एलिमेंट कंटेन कर रहा है या इसमें ये 5 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स दैट स्टूडेंट क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, I is closed with respect to subtraction, तो therefore belong to I, तो therefore क्या लिखेंगे हम यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा therefore I is closed, या आप ये कह सकते हो set I of integers, ठीक है ना। तो I is closed under subtraction, under subtraction, और this means that students hence या 10 कुछ भी लिख दो, 10 क्लोजर एक्सियम सेटिस्फाई, ठीक स्टूडेंट्स। अब इसके बाद हम चेक करेंगे क्लोजर एक्सियम तो आपकी सेटिस्फाई हो गई। अब हम जरा स्टूडेंट्स यहाँ पे एसोसिएटिव एक्सियम की बात कर लेते हैं कि एसोसिएटिव एक्सियम सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। तो चलिए एसोसिएटिव एक्सियम की बात करते हैं, G2 की एसोसिएटिव एक्सियम CIATIOBE एसोसिएटिव एक्सियम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एसोसिएटिव एक्सियम की हम जरा बात करते हैं, गौर से समझते हैं इस चीज़ को, आप ध्यान से समझ लीजिएगा तभी आप पकड़ पाएंगे। देखिए रूल हमारा क्या होता है, रूल हम यहीं पे लिख देते हैं इसलिए आपको याद आ जाए। फॉर एवरी A, B, C बिलोंग टू C इम्प्लाइज A सर्कल B सर्कल C इक्वल्स टू A सर्कल B सर्कल C। ये तो आपका स्टूडेंट रूल हो गया, ये नियम होता है इसका, ठीक है ना। एसोसिएटिव एक्सियम का ये नियम होता है। इस नियम के तहत अब हम देखते हैं, तो हम इसमें क्या करेंगे स्टूडेंट, जिस गिवन सेट ऑफ इंटीजर्स है इसके लिए हम सपोज कर लेंगे या लेट कर लेंगे कि ए बी सी इसके 3 एलिमेंट्स हैं जो हमने इस सेट में से उठाए, ठीक है ना। बाद में हम आपको उस साइड में समझाएंगे इसके बारे में। तो लेट A, B, C बी एनी बहुत जरूरी है लिखना, यानी कोई 3, ठीक है ना, एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ I, ठीक है ना स्टूडेंट। I सेट के A, B, C एनी 3 एलिमेंट्स हैं, तो फॉर एवरी A, B, C बिलोंग टू I इम्प्लाइज स्टूडेंट्स, रूल क्या है, ए सर्कल बी सर्कल से इन सबकी जगह स्टूडेंट्स हम माइनस साइन अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा A माइनस B माइनस C, अब
अभी मैं इक्वल लगाऊंगा, अभी समझाऊंगा आपको। तो a माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। सर्किल की जगह स्टूडेंट देखिए मैंने सभी ऐसे साइन लगाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर इक्वल की जगह इज नॉट इक्वल्स टू किए देते हैं। अभी आपको समझाएंगे हमने ऐसा क्यों किया, ये चीज़ आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे इम्प्लाइज एसोसिएटिव एक्सियम, एक्सियम फेल्ड। एसोसिएटिव एक्सियम फेल हो गए स्टूडेंट, और जब एसोसिएटिव एक्सियम फेल हो गए स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो गया, हेंस यहीं पे फेल हो गई, तो आगे हमें करने की जरूरत नहीं है। हेंस आई कोमा माइनस, ठीक है ना, इज नॉट ए ग्रुप, नॉट ए ग्रुप। ये तो हो गया आपका स्टूडेंट्स यहाँ तक पूरा सॉल्व, और ये हो गया आपका प्रूफ, प्रूफ हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस एसोसिएटिव एक्सियम को हम आपको यहाँ पे समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये दोनों इक्वल क्यों नहीं। चलिए हम आपको यहाँ पे समझाते हैं इसका रीजन, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन तो आपका ये स्टूडेंट्स खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन हम आपको यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पर ये ऐसा क्यों हुआ, और बहुत ध्यान से आप समझिएगा, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि पहला ऐसा प्रॉब्लम हम अभी तक लेके आए हैं जिससे कि आपको हम ये समझा सकें कि आई कोमा माइनस ग्रुप नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे क्वेश्चंस को ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि आपका एक सेट ऑफ इंटीजर्स है तो अंडर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, ग्रुप नहीं होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा, कौन सा आंसर सही है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपने अगर इनको प्रॉब्लम्स को अच्छे से किया है, समझा है स्टूडेंट्स, तभी आप वहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन में से कोई एक ऑप्शन सही टिक लगा पाएंगे, ठीक है ना। वहाँ पे लिखा है ए ऑप्शन में इस ए ग्रुप, बी ऑप्शन में लिखा है इस नॉट ए ग्रुप, ठीक है ना, सी ऑप्शन में लिखा है बोथ ए एंड बी, और डी में लिखा है नन ऑफ दीज। अब आपको सोच समझ करके वहाँ पे ऑप्शन पे टिक लगाना है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम भी होता है तो वहाँ पे भी आपने जब डीपली पढ़े हैं क्वेश्चंस को, तो आप फंडामेंटल्स के बेस पर वहाँ पर सही ऑप्शन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए हम यहाँ पे समझते हैं एसोसिएटिव एक्सियम यहाँ पे फेल क्यों हुई। तो देखिए जब एसोसिएटिव एक्सियम यहाँ पे फेल हो गई तो आपको आगे आइडेंटिटी और इनवर्स एक्सियम को करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है और हम लिख देते हैं कि सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन स्टूडेंट्स, ठीक है ना, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे समझाते हैं, अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स जो सेट आई ऑफ इंटीजर्स है, अगर हमने इसमें कोई भी 3 एलिमेंट उठा लिए, ए की वैल्यू हमने -1 ले ली स्टूडेंट्स, बी की वैल्यू हमने 2 ले ली स्टूडेंट्स, सी की वैल्यू हमने -3 ले ली स्टूडेंट्स, ठीक है ना, कोई 3 ले लो, आपकी जो इच्छा हो वो ले लो, ठीक है। एनी 3 का मतलब कोई भी 3 एलिमेंट्स जो मेरी इच्छा आएगी मैं वही 3 एलिमेंट्स उठा लूँगा, ठीक है ना। और चेक करिए जरा, तो देखिए हम राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पर इसकी लेते हैं स्टूडेंट्स, ए माइनस बी और माइनस सी, ठीक है ना। हम इन वैल्यूज को यहाँ रखते हैं, तो देखिए ए की वैल्यू -1 है स्टूडेंट्स, और माइनस ब्रैकेट बी की वैल्यू 2 है स्टूडेंट्स, और माइनस, और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स -3 है, ठीक है ना। जरा हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा मेरे पास -1 और माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे माइनस माइनस +3, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर -1 और 2 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट्स 5, तो माइनस के 5 आ गए, तो कितना आ गया -6 आ गया। चलिए अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी, तो राइट हैंड साइड मेरी क्या थी, a माइनस बी और -c, ठीक है ना। जरा हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो a की वैल्यू मेरे पास स्टूडेंट्स -1 थी, -b की वैल्यू 2 थी, और -c की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी थी मेरे पास -3 थी, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऑपरेट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे इन दोनों को ऑपरेट किया, करने के बाद फिर मैंने इसको और इसको ऑपरेट किया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इन दोनों को जब ऑपरेट किया तो हमारा -6 आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इन दोनों को ऑपरेट करेंगे, तो इन दोनों की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी -3, ध्यान दीजिए -1 और -2 -3 हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 3 हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स -3 ये है और +3 ये है, तो देखिए स्टूडेंट्स ये कट गया, तो कितना आ गया 0। अब बताइए यहाँ -6 आया मेरे पास, यहाँ 0 आ गया, इसका मतलब ये -6 क्या थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, यहाँ रख दीजिएगा, और ये 0 हमारी क्या है राइट हैंड साइड है, यहाँ रख दीजिएगा स्टूडेंट। क्या ये इसके बराबर है? हमने आपको जब फंडामेंटल बताया था स्टूडेंट्स, तब हमने कहा था कि ये सभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएंगे, बट दे आर नॉट इक्वल। दिस मीन्स दैट -6 इज नॉट इक्वल टू
0 और दिस मीन्स दैट कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी स्टूडेंट्स, ठीक है ना। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स एसोसिएटिव एक्सियम फेल्ड मतलब नॉट सेटिस्फाई, ठीक है ना स्टूडेंट्स। और जब नॉट सेटिस्फाई है तो दिस मीन्स दैट एसोसिएटिव एक्सियम फेल्ड, दिस मीन्स दैट जब ये एक्सियम फेल हो गई तो आगे की आइडेंटिटी और इनवर्स एक्सियम हमें करने की जरूरत या नीड नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हेंस i माइनस इज नॉट ए ग्रुप, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन लिख के देते हैं होमवर्क के लिए, आप इस क्वेश्चन को घर पे करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप इसको नोट करिएगा। लिखिए इज द सेट आई, क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ये आप घर पे होमवर्क में करेंगे, ठीक है ना। चलिए इज द सेट आई ऑफ इंटीजर्स इज द सेट आई of integers is the set I of integers -3, -2, -1, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and up to so on, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये हम होमवर्क के लिए आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और आप इसको ट्राई टू डू इट, ठीक है ना। इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इज ए ग्रुप with respect to multiplication students, with respect to मल्टीप्लीकेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमने आपको होमवर्क में प्रॉब्लम दी है, इसको आप करिए। करने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको प्रॉब्लम ये कैसी लगी, आपने इसको निकाली या नहीं निकाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इज द सेट आई ऑफ इंटीजर्स -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जहाँ पर हमने आपको स्टूडेंट्स माइनस और प्लस यूज किए हैं वहीं पर उसकी जगह पे आपको इनटू, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, यहाँ पे इनटू हो जाएगा, इनटू साइन यूज करने हैं हर एक स्टेप में स्टूडेंट्स, जो जो आप एक्सियम सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे इस मेहनत इस हौसले को बनाए रखें जिससे कि हम आपको इसी प्रकार की एनर्जेटिक वीडियोस देते रहें, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।